हेलो स्टूडेंट्स, कल की जो लास्ट वीडियो थी हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूल्स किए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे नेक्स्ट रूल्स है, ये ध्यान से समझना, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस में एक तो आता है आफ्टर और एक कई बार लिखा होता है बिफोर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आफ्टर लिखा होता है और एक बिफोर लिखा होता है। तो इन सेंटेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनमें वर्ब क्या लगती है। एक तो देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। दो वर्ब इनके अंदर यूज होती है। अब कई बार तो दोनों में से एक ब्लैंक खाली दिया हुआ है, तो जो जैसे सेकंड फॉर्म फिल की हुई है तो हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, और यदि हेड प्लस थर्ड दी हुई है तो सेकंड यूज़ कर लेते हैं। यदि दोनों ब्लैंक खाली हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर उसके लिए हमें देखना है। जैसे पहले आफ्टर की बात करते हैं। जैसे आफ्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, बाद में बोलते हैं। तो अब यह ध्यान रखना कि आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होगा, वर्ब होगी, वो कौन सी लगेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बाद में मतलब बाद में अपने क्या लगाएंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर वाले में कौन सी लग जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर के नाम के अकॉर्डिंग अपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से बिफोर का ले लेते हैं अपने। बिफोर को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले। ठीक है, तो पहले पहले कौन सी लगानी, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर कौन सी लग जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनके नाम के अकॉर्डिंग अपने को ध्यान देना है। बाकी तो क्या होता है कि एक ब्लैंक खाली मिलता है हमें तो दूसरा फिल करना होता है। अब ये देख लो कि एक खाली कौन सा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला लिखा हुआ है तो सेकंड लगा देंगे, सेकंड लिखी हुई है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, वी डैश वर्ब देती वॉच ए मूवी आफ्टर ही हैड राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जैसे एग्जांपल है। अब देखो सेंटेंस में क्या कंजक्शन आ रहा है, आफ्टर आ रहा है। अब एक ब्लैंक खाली है, एक फिल किया हुआ है, तो अब देख लो फिल की हुए में कौन सी वर्ब दी हुई है, हेड प्लस थर्ड दी हुई है, तो हमने कौन सी लगानी है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। ठीक है, यदि वॉच्ड फिल किया होता है तो हमने क्या लगाना होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से बिफोर के अंदर होता है। जैसे बिफोर का एग्जांपल ले लेते हैं एक और। जैसे वी डैश वर्ब है मेक पॉपकॉर्न बिफोर ही राइट। अब देखो स्टूडेंट, दोनों ही ब्लैंक खाली है। ठीक है, वी मेक पॉपकॉर्न बिफोर ही अराइव। अब सेंटेंस के अंदर देखो कि क्या दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिफोर की कंडीशन क्या बताई हुई है, जैसे बिफोर का अर्थ क्या होता है हिंदी में, पहले। तो बिफोर मतलब पहले, पहले वाली में हमने क्या लगाना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर से पहले एग्जांपल क्या है, ये है ब्लैंक, तो इसमें क्या लगा देंगे, हेड, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक। ठीक है, और फिर उसके बाद वाला जो सेंटेंस बच गया है, इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये कंडीशन आफ्टर बिफोर की आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बस इनके अगर एक ब्लैंक खाली है तो दूसरा अपने को ध्यान देना है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखे देते हैं तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यदि थर्ड फॉर्म लिखे देते हैं तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यदि दोनों ब्लैंक खाली होते हैं
तो हमें इनके नाम के अकॉर्डिंग देखना है। आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाले ब्लैंक के अंदर क्या लगती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे में क्या लग जाएगी, सेकेंड। इसी तरीके से बिफोर है, बिफोर मतलब पहले, पहले वाले में क्या लग जाएगी, हैड, और बाद वाले में क्या लग जाएगी, सेकेंड फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब आगे जो है हमारे इफ़ कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ कंडीशन को पढ़ेंगे अब हम आगे। इफ़ कंडीशन देखो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अपने इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेते हुए सीधा रूल्स की तरफ चलेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन कि इफ़ आता है सेंटेंस में, देखो इफ़ भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने ज़्यादा ध्यान के रखना है इफ़ आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि इफ़ आता है तो इसमें 2 वर्ब फिल की जाती है। पहले तो इफ़ के जस्ट बाद में यूज़ की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। फिर आगे सेंटेंस चलेगा, उसके अंदर यूज़ किया जाता है विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, की जब पहली कंडीशन तो क्या है, यदि इफ़ जैसे बिफोर आफ्टर बिफोर का किया था वैसे ही ध्यान रखना है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आता है तो हम क्या लगाना है, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ I find her address, I dash verb has send her an invitation। जैसे एग्जांपल है कि इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई सेंड हर एन इन्विटेशन। ठीक है, तो अब देखो कि इफ़ से शुरू हो रहा है, एक सेंटेंस में एक वर्ब में क्या दे दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी है तो हमने क्या लगाना है, विल सेल। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में यहाँ क्या लग रही है, विल सेल, तो आई के साथ में क्या लगता होता है, सेल। यदि तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई सेल, और सेंड फर्स्ट फॉर्म है तो सेंड का क्या हो जाएगा, सेंड। ठीक है, कि इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई सेल सेंड हर एन इन्विटेशन। तो मेरे स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते अपने। जैसे आई डैश आई विल पास द एग्ज़ाम इफ़ आई डैश वर्ब है स्टडी। ठीक है, जैसे ये आई विल पास द एग्ज़ाम, आई विल पास द एग्ज़ाम इफ़ आई डैश स्टडी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो अब यहाँ पे क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। तो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है भी, स्टडीड। यहाँ पे किसका यूज़ करना है हमने, नहीं, यहाँ पे किसका यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टडी का स्टडी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब आती है कंडीशन नंबर सेकंड। ध्यान देना है कि इफ़ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने यूज़ करना है विल सेल का, और विल सेल आता है तो हमने यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में वही इफ़ आएगा, एक वर्ब हमारी आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमने दूसरी तरफ क्या यूज़ करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो
यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हमने क्या यूज़ करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड हो गई, सेकंड होते ही क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, चलो अपने, इफ़ आई स्टडीड, आई डैश, वर्ब ले लेते हैं अपने, पास दी एग्ज़ाम। ठीक है, इफ़ आई स्टडीड आई डैश पास दी एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, और किससे शुरू हो रहा है, इफ़ से शुरू हो रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म आ रही है तो हमने क्या यूज़ करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वुड, और पास की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पास। तो क्या आ जाएगा, इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास दी एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी भी लिख के आ जाए, जैसे इफ़ आई डैश बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द, जैसे ये सेंटेंस आ गया, इफ़ आई बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो इसमें क्या रहा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमने क्या लगानी होती है, सेकंड फॉर्म। अब बी है, बी की हमने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। देखो पहले बी फॉर्म की बात कर लेते हैं। बी फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म के अंदर देखो तीन फॉर्म होती है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारी इजमर, सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वाजवर्ड, और थर्ड क्या होती है, बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, बी की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, वाज। जब भी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, मतलब कंडीशन आती है, तब हमने हमेशा ही क्या यूज़ करना है, वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, चाहे यहाँ पे आई हो, ही हो, वाज नहीं लगेगा कभी भी, हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। जब भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वुड प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो हमेशा क्या यूज़ करना है, वर्ड का यूज़ करना है, वाज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये थी कंडीशन नंबर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर थर्ड की तरफ। कंडीशन नंबर थर्ड में हमें ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस में इफ़ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हो जाए, एक तरफ लिखाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ हमने यूज़ करना है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कि एक तरफ तो क्या लिख के आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख के आएगा, तो दूसरी तरफ हमने किस यूज़ करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यदि वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ कर देंगे, हैड थर्ड दिया हुआ तो वुड हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ़ आई डैश वर्ब है फाइंड हर इनविटेशन आई क्या करना, अपने ने वुड का यूज़ करना है, आई वुड हैव सेंड हर फाइंड हर एड्रेस, सेंड हर एन इनविटेशन। ठीक है, ये सेंटेंस है, इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर, वुड हैव सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंड, कि आई वुड हैव सेंड हर एन इनविटेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कि जो वर्ब है वो क्या दी हुई है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमने क्या लगानी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैड, और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है
कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमने यूज़ करना है वुड हैव थर्ड फॉर्म, और वुड हैव थर्ड फॉर्म दी हुई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ में। ये हमारी तीनों कंडीशंस है। एक बार फिर जैसे मैं बता देता हूँ कि मान लो यदि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आता है तो हमने यूज़ करना है विल सेल। यदि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमने यूज़ करना है वुड का। और यदि हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती है तो हमने यूज़ करनी है वुड हैव थर्ड फॉर्म का। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को अच्छे से देखना। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है रूल बिल्कुल सिंपल है कि अब मान लो हमारे जो स्टार्टिंग किससे हो जाए, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ जाए, इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ आ जाए या लिखा आ जाए इट इज़ टाइम। ठीक है, और इन दोनों के बाद ही यदि हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, ठीक है, यदि इन दोनों के बाद में क्या आ जाए सब्जेक्ट आ जाए तो हमने यूज़ करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल इट इज़ टाइम यू डैश वर्ब इट फूड। ठीक है, जैसे ये आ गया इट इज़ टाइम और यहाँ पे आ गया यू। ठीक है, इट इज़ टाइम यू। अब ये देखो इट इज़ टाइम आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया तो इट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एट फूड आ जाएगी। बिल्कुल इतना ध्यान देना है। एक इसके अंदर दूसरा है, जैसे आ जाए इट इज़ टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम आ जाए, और यदि इसके बाद सब्जेक्ट ना आके क्या लिखा हुआ आ जाए टू लिखा हुआ आ जाए तो हमने यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे तो क्या लिख के आ रहा था सब्जेक्ट आ रहा था, जैसे यू आई वी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब जिस सेंटेंस को शुरू करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट आता है तो सेकंड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सीधा क्या आ रहा है टू लिख के आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल इट इज़ टाइम टू डैश, चलो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर लेते हैं स्टडी। ठीक है, इट इज़ टाइम टू, देखो इट इज़ टाइम आ गया, अब इसके बाद में क्या आ गया टू आ गया, तो अब यहाँ पे क्या लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टडी का क्या आ जाएगा स्टडी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रूल्स थे। एक रूल और कर लेते हैं लास्ट, कि मान लो सेंटेंस में कभी भी टू लिखा हुआ आ जाए ब्लैंक से जस्ट पहले, जैसे ये ब्लैंक है इससे जस्ट पहले क्या लिखा आ जाए टू लिखा आ जाए, तो हमेशा क्या यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई एम गोइंग टू डैश बाय ए बुक। जैसे अभी ये यहाँ पे आ गया है टू। ठीक है, ये ब्लैंक है, ब्लैंक से जस्ट पहले क्या आ जाता है टू आ जाता है, तो हमेशा किसके यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो ब्रैकेट में वर्ब है उसी को ही यूज़ कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कुछ रहता है तो वो वैसे देख लेंगे, वरना लगभग आपके जो रूल्स थे वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तभी ही बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके।